हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिबा खातून और इस वीडियो में हम बात करेंगे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के बारे में। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप दो डेट याद कर लें। एक है वर्ल्ड वॉर वन की डेट जो कि 1914 से 1918 में हुई थी, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो कि 1939 से 1945 तक चली थी। जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखा है कि हिस्ट्री में ऐसे कुछ डेट्स होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिनके जिनको देखते ही हमें उससे रिलेटेड इवेंट्स जो है और जो भी इससे जुड़ी कहानियाँ हैं, वो हमें याद आ जाती हैं। ये स्टोरी जो है, ऐसी ही एक घटना के ऊपर सिचुएटेड है, जो कि जर्मन्स एंड ब्रिटिश के बीच में हुई थी, एक वॉर जो कि 1914 में हुई थी। और जैसे कि मैंने आपको ये डेट बताई है, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। अ, यहाँ पर कुछ और भी डेट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन डेट्स के बारे में ऑलरेडी आपके पेज 23 में आंसर दिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी। 17 दिसंबर 1903 में विल्बर और ऑरविल राइट बोलकर 2 ब्रदर्स थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक एरोप्लेन बनाया था, जो कि 120 फीट में जाकर 12 सेकंड्स तक वहाँ पर था। और 6 अगस्त 1945 में, जैसे कि बताया गया, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। और इसमें हिरोशिमा डे इसे कहा जाता है, और इसमें एक एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा, एक शहर है जापान में, वहाँ पर गिराया गया था, और जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म भी हुआ था। 30 जनवरी 1948 में हमारे महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। और 12 अप्रैल 1961 में यूरी ए गैगारियन फर्स्ट ऐसे ह्यूमन बने जिन्होंने स्पेस में जाके अर्थ का पूरा चक्कर लगाया था। 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे जिन्होंने मून में अपना पहला कदम रखा। अ, ये जो स्टोरी है, जैसे कि ये जर्मन्स, आपके इंट्रोडक्शन में जैसे लिखा है, ब्रिटिश एंड जर्मन्स के बीच में एक वॉर हुई थी 1914 में, उससे रिलेटेड एक फिक्शनल स्टोरी है, जिसे माइकल मॉर्पोर्टर ने लिखा है। अ, ये स्टोरी में बताया जा रहा है, स्टोरी इस तरह से स्टार्ट हो रही है कि यहाँ पर जो नरेटर है, वो एक जंक शॉप में, जो कि ब्रिडपोर्ट में है, ये एक शहर है इंग्लैंड में। वहाँ पर वो जंक शॉप में देखता है कि एक रोल टॉप डेस्क वहाँ पर बेचा जा रहा है। अब हमेशा से ये नरेटर को एक रोल टॉप टॉप डेस्क चाहिए था, और रोल टॉप डेस्क एक ऐसा डेस्क होता है जो मतलब ऊपर से इस तरह से कवर्ड रहता है, ठीक है? एक डेस्क है जो कि मतलब कवर्ड रहता है, और वो वाला पार्ट अगर हम हटा देते हैं, तो उसमें अंदर बहुत सारे ड्रॉयर्स होते हैं। अब अब नरेटर को हमेशा से एक डेस्क चाहिए था, तो वो देखता है इस जंक शॉप में काफ़ी कम प्राइस में एक रोल टॉप डेस्क बेचा जा रहा है, और ये 19th सेंचुरी का बना हुआ था, और ओक मटेरियल का था, मतलब जो वुड है उसमें ओक की इस्तेमाल हुई थी। अब हमेशा से जैसे उसे ये चाहिए था, तो उसे कम दाम में मिल रहा था, तो उसने ही सोचा कि इसे वो खरीद लेगा। और लेकिन ये जो रोल टॉप डेस्क था, वो काफ़ी बुरी हालत में था, उसमें स्कॉच मार्क्स थे, मतलब बर्न मार्क्स थे, और जगह-जगह में मतलब कि उसमें दाग लगा हुआ था, मतलब जले हुए निशान थे। और इसने सोचा कि इसके लिए चैलेंज रहेगा, लेकिन अब कम दाम में उसे मिल रहा था, तो वो ले लेता है और डिसाइड करता है कि वो अपने गैराज में इसको रिपेयर करेगा खुद से ही। और क्रिसमस ईव में उसने अपना ये काम अपने गैराज में स्टार्ट कर दिया। अब जब वो इसे रिपेयर करना स्टार्ट करता है, वो अब रोल टॉप डिस्क जो उसके ऊपर का जो पार्ट था, उसको पूरी तरह से खींच के वो बाहर निकाल देता है, और उसके अंदर से बहुत सारे ड्रॉयर्स उसे नज़र आते हैं। और उसका जो वीनर था, वीनर अब तो एक प्लास्टिक जैसी एक मतलब शाइनी परत होती है, जो कि हम फर्नीचर के ऊपर लगाते हैं, जिससे जो फर्नीचर होता है, वो और भी सुंदर दिखता है। अब वो वीनर भी पूरी तरह से खराब हो चुका था, तो वो भी पूरा निकल चुका था। अब जब वो पूरा जब रोल टॉप डेस्क का जो ऊपर वाला हिस्सा था, वो निकाल देता है, उसके अंदर काफ़ी सारे उसे ड्रॉयर्स नज़र आते हैं, जैसे इधर पर पिक्चर में दिया हुआ है। तो एक-एक करके वो तुम्हारा उस ड्रॉवर को खोलना स्टार्ट करता है। अब पहले जैसे हमने देखा, उसमें लिखा था, उसमें स्कॉच मार्क्स थे, साथ में ये भी देखा कि यहाँ पर और भी जैसे धब्बे थे उसमें, तो पता चलता है कि इस ड्रॉवर में फायर एंड वाटर, ठीक है? दोनों ने ही इसको बर्बाद कर दिया था, इस पूरे डेस्क को। अब एक-एक करके सारे जब वो ड्रॉवर्स ओपन करता है, उसमें से देखता है कि एक लास्ट ड्रॉवर जो था, वो काफ़ी सख्ती, मतलब बहुत अच्छे से चिपका हुआ था, वो निकल नहीं रहा था। तो जो नरेटर है, वो उसे बहुत अपने फिस्ट से उसे मारते हैं, ठीक है, धक्का देते हैं, और उसे बहुत ब्रूट फ़ोर्स के साथ, मतलब ज़बरदस्ती उसे खोलने की कोशिश करते हैं, और अचानक से उसे जब खींचते हैं, तो वो एकदम हाथ में निकल कर आ जाता है वो वाला ड्रॉवर। और उसे फिर नोटिस करते हैं कि उस ड्रॉवर के अंदर एक शैलो स्पेस है, खाली स्पेस है, और उसके अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉवर है। अब उस ड्रॉवर के अंदर वो देखते हैं कि वो सीक्रेट ड्रॉवर जब वो ओपन करते हैं, तो उसके उधर पर उन्हें एक स्मॉल बॉक्स, ब्लैक टिन बॉक्स दिखता है, और उस स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप
ठीक है? एक टेप लगाई हुई थी और उसमें एक पीस ऑफ पेपर होता है और उसमें शेकी हैंड से, ठीक है? मतलब काँपते हुए हाथों से लिखा गया था और उसमें लिखा हुआ था, यहाँ पर जैसे कोटेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके ये पूरा लिखा हुआ है उस बॉक्स के ऊपर जैसे यहाँ पर है पिक्चर, ये उन्होंने ज़बरदस्ती इसको खोला और उसके अंदर से सीक्रेट ड्रॉवर निकला और इसके अंदर ये वाला बॉक्स जैसे आपको नज़र आ रहा है और इसके ऊपर सेलो टेप से कुछ लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। तो जिसने भी लिखा है, वो इसमें लिखा था कि ये जिम का लास्ट लेटर है और जिसको रिसीव हुआ ये लेटर, वो जनवरी 25, 1915 ये डेट है जब ये लेटर मिला था, जिसने भी जो भी ओनर है इस बॉक्स का। और वो कह रहा है कि जब भी वो उनकी डेथ होगी, तो उनके साथ इस बॉक्स को भी उनके ग्रेव में बरी किया जाए। अब I knew as I did it that it was wrong of me to open the box। यहाँ पर नरेटर रेफरेंस है, जिन्होंने ये रोल टॉप डेस्क खरीदा था। वो जब को मतलब पढ़ रहे थे इस बॉक्स के ऊपर जो इन्होंने पढ़ा, तो वो अब सोचते हैं कि मतलब उन्हें लग रहा था ये गलत है, ठीक है ना? किसी का पर्सनल चीज़ है, ऐसे करके देखना नहीं चाहिए। और लेकिन जैसे क्यूरियोसिटी, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे वो कहते हैं क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माय स्क्रूपल्स, मतलब कि उन्हें पता है ये गलत है, ठीक है? हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें देखने का मन कर रहा था, तो वो उसे खोल ही देते हैं, बॉक्स को खोल देते हैं। और उसके अंदर वो देखते हैं कि एक एनवेलप है, ठीक है? और उस एनवेलप पे वो एड्रेस भी पढ़ रहे हैं कि उसके ऊपर लिखा था मिसेस जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। और उसके बाद ये वाला मतलब ये जैसे कोटेशन से लेके यहाँ तक कोटेशन है, ये लेटर के ऊपर जो मतलब इस बॉक्स के अंदर से जो लेटर मिला, उसके ऊपर ये लिखा हुआ था। तो मतलब कि शायद ये लेटर जिसको दिया गया था मिसेस जिम मैकफरसन को एड्रेस करते हुए ये लेटर दिया गया था। अब उन्होंने ये लेटर अब खोला और उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब पढ़ते हैं और ऊपर से ऐसे लेटर के ऊपर जो डेट स्टार्ट हुई है डिसेंबर 26, 1914। तो मतलब जिसने लिखा ये लेटर उसने स्टार्ट किया है वो तारीख है डिसेंबर 26, 1914। आप देख सकते हैं 26 है, तो मतलब इससे पहले वाला हमें पता है डिसेंबर 25 को क्रिसमस डे होता है, ठीक है? और हमने ये भी देखा कि उन्होंने क्रिसमस ईव में ये वाला डेस्क को रिपेयर करना स्टार्ट किया था। क्रिसमस ईव होती है क्रिसमस डे के पहले वाली रात, ठीक है? मतलब 24 दिसंबर होगा। और 25 को क्रिसमस डे होता है, ठीक है? ईव होता है मतलब उससे पहले वाला दिन। तो अब यहाँ पर उन्होंने जो लेटर देखा उस लेटर में लिखा था डिसेंबर 26 को 1914 में, ठीक है? ये वाला लेटर लिखा गया है और मिला रिसीव कब हुआ है, जो भी ओनर है वो उसको मिला है जनवरी 25, 1915, मतलब करीब-करीब 1 महीने के बाद उन्हें ये रिसीव हो रहा है, ठीक है? अब फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है और ये सेकंड पार्ट हम देखेंगे यहाँ पर वो पूरा लेटर का जो भी कंटेंट है, ठीक है? वो पूरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पर जो ये आई है, पहले वाला जो हमने फर्स्ट सेक्शन पढ़ा उसमें जो आई थे, वो नरेटर थे, ठीक है? अब यहाँ पर जो आई है, यहाँ पर हम देखेंगे जो लेटर लिख रहा है, ठीक है? जो भी राइटर इस लेटर का वो है, ठीक है? अब वो एड्रेस कर रहा है डियरेस्ट कॉनी बोलकर, जिसको भी लेटर उन्होंने लिखा डियरेस्ट कॉनी बोला जा रहा है। और वो बताते हैं आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल। तो अब ना यहाँ पर जो भी लिख रहा है वो बहुत ही अच्छा उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ है, वो उसे एक्सप्लेन करते हैं। वो बता रहे हैं कि मैं जब ये लेटर लिख रहा हूँ तो अपने हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड में लिख रहा हूँ, मतलब बहुत खुश है और ये जो भी इनके साथ घटा है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। वो बताते हैं कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग, ठीक है? तो अब जैसे कि डिसेंबर 26 में लिखा है उन्होंने ये लेटर, तो मतलब उससे पहले वाली दिन क्रिसमस डे थी, तो उसको किस तरह से सेलिब्रेट किया, तो वो बताते हैं और बता रहे हैं कि ट्रेंचेस में वो जब थे, ट्रेंचेस क्या होता है कि जहाँ पर आप बताइए फील्ड जो होता है, ठीक है? वॉर बैटल जहाँ पर होता है, फील्ड है, वहाँ पर तुम्हारे गड्ढे बनाए जाते हैं, ठीक है? कुछ गड्ढे होते हैं और वहीं पर सोल्जर्स छुपे होते हैं, ठीक है? एक साइड में यहाँ पर है और सोचो कि यहाँ पर बीच में एक ग्राउंड है और ऑपोजिट साइड में फिर से यहाँ पर गड्ढे हैं और वहाँ पर एनिमीज वहाँ पर है, ठीक है? तो ट्रेंचेस में यहाँ पर उन्होंने जो मतलब प्लेस है जहाँ पर सोल्जर्स छुपे रहते हैं हमला करने के लिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो सब लोग अपने ट्रेंचेस में यहाँ पर थे, ठीक है? वो तैयार थे लड़ाई के लिए, बैटल के लिए। और इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। तो जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग होना चाहिए, जैसे बताइए क्रिसमस के टाइम में जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है? इंग्लैंड, अमेरिका, वहाँ पर काफ़ी बर्फ पड़ती है। तो ये स्टोरी सेट है इंग्लैंड में। तो यहाँ पर जो मतलब कि जो अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये इंग्लैंड में सेट है, ठीक है? और हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा कि ये लड़ाई होती है ब्रिटिश एंड जर्मन्स के बीच में। तो वहाँ पर जर्मन, ब्रिटिश के बीच में जहाँ पे वहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है, ठीक है? क्रिसमस के टाइम में वो वेस्टर्न प्लेस में। तो यहीं पर उन्होंने कहा कि क्रिसमस मॉर्निंग जैसा होता है, ठीक है? एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ठीक है? और बहुत ही मतलब सुहानी सी सुबह थी, ठीक है? लेकिन अब बैटलफील्ड है, ठीक है? तो उन्हें लग रहा है कि शायद अच्छे से मना नहीं पाएँगे क्रिसमस डे। लेकिन आगे वो बताते हैं कि आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट, ठीक है? तो अब ये यहाँ पर जैसे हमारे जो राइटर है, जो लेटर लिख रहे हैं,
वो बताना चाहते हैं कि बहुत खुशी होती, ठीक है? कि अगर मैं बता पाता कि हमने ये इस चीज़ की शुरुआत की। क्या शुरुआत की अभी पता चलेगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये अच्छा लगता है ये बताने में कि हमने ये शुरुआत की है, लेकिन बताते हुए थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग फ़ील हो रहा है, शेम फ़ील हो रहा है कि हम नहीं थे, हमने स्टार्ट नहीं किया, फ्रिट्ज़ ने स्टार्ट किया। अब ये जो फ्रिट्ज़ है, ये निकनेम है, ठीक है? ये जर्मन सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो अपोज़िट साइड है मतलब ब्रिटिश, जो भी मतलब लिख रहा है, वो ब्रिटिश साइड से है, ठीक है? अब वो बता रहे हैं कि हम लेकिन नहीं थे पहले, फ्रिट्ज ने ये स्टार्ट किया। अब वो क्या स्टार्ट किया? फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द फ्रेंचेस। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक व्हाइट फ्लैग जो अपोजिट साइड की जो एनिमीज है, वो व्हाइट फ्लैग यहाँ पर दिखाते हैं। अब व्हाइट फ्लैग ना पीस को इंडिकेट करता है, मतलब कि यहाँ पर गोली-वोली नहीं चलाएंगे, ठीक है? पीस है, शांति के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक कोई अपोजिट साइड से व्हाइट फ्लैग वेव करता है और उसके बाद फिर यहाँ पर मतलब संकेत दे रहे हैं कि चलो क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है? देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। तो नो मैन्स लैंड मतलब एक से लैंड, ठीक है? किसी की मतलब ज़मीन नहीं है, ठीक है? ये ऐसी ज़मीन जिसमें कोई भी नहीं आएगा, ठीक है? और अपोज़िट साइड में एनिमीज़ खड़े हैं, ठीक है? ये प्लेस मतलब कि सोच लीजिए कि सेपरेट है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर अक्रॉस बोला है, तो मतलब कि अपोज़िट साइड से यहाँ पर अगर इस तरफ अगर ब्रिटिश है, तो इस तरफ मतलब कि जर्मन्स होंगे। तो अब जर्मन साइड से कोई मतलब वेव करता है और हैप्पी क्रिसमस करके चिल्लाता है, ठीक है? और हैप्पी क्रिसमस क्या बोल रहा है? टॉमी बोल रहा है। तो यहाँ पर टॉमी निकनेम है किसके लिए? ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए, ठीक है? तो जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्ज बोला जा रहा है और टॉमी बोला जा रहा है ब्रिटिश सोल्जर्स को। तो अब हैप्पी क्रिसमस करके वो एड्रेस करते हैं, ठीक है? जर्मन्स पहले होते हैं जो मतलब हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं और यही चीज़ वो कह रहे थे कि मतलब बताते हुए शर्म आ रही है कि पहली बार मतलब किसने शुरुआत की क्रिसमस के बारे में, किसने बधाइयाँ देना स्टार्ट किया? जर्मन्स ने देना स्टार्ट किया। तो वो अब हैप्पी क्रिसमस कह रहे थे और यहाँ पर जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब सरप्राइज़ फ़ील हो रहा था कि हम तो यहाँ पर लड़ने आए हैं, ठीक है? बैटलफ़ील्ड है, ठीक है? यहाँ पर बैटलफ़ील्ड से उन्होंने ये लेटर लिखा है कॉनी को। तो अब यहाँ पर ना उन्हें बहुत सरप्राइज़ हो रहा था कि अरे हम तो लड़ने आए हैं, यहाँ पर क्रिसमस क्यों कर रहे हैं, ठीक है? सेम टू यू अब ना यहाँ से हम देखते हैं कि फ्रिट्ज़ जैसे चिल्ला रहे थे, ठीक है? हैप्पी क्रिसमस कर रहे थे, तो यहाँ पर टॉमीज़ ने भी अब उसको रिप्लाई दिया, ठीक है? सेम टू यू फ्रिट्ज़ कहा और उसके बाद हम देखते हैं और उन्हें लगा शायद यही हो गया, ठीक है? बस हैप्पी क्रिसमस बोल दिया दोनों साइड से खत्म कहानी, ठीक है? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि देन सडनली वन ऑफ देम वाज़ अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। तो हम देखते हैं ये जो ग्रेट कोट है, ठीक है? ये जर्मन सोल्जर्स का यूनिफॉर्म है, ठीक है? तो ग्रे कोट अगर आएगा तो ये ग्रेट कोट तो मतलब जर्मन सोल्जर्स है। तो अब लगा कि शायद बधाइयाँ दे दी, हैप्पी क्रिसमस बोल दिया, खत्म हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सोल्जर्स हैं जर्मन सोल्जर्स वो आते हैं व्हाइट फ्लैग लहराते हुए और वो चिल्लाते हैं डोंट शूट लैड्स, ठीक है? अब लैड्स थोड़ा-सा प्यार से बोला जाता है, ठीक है? कि ऐसे ही जैसे बोलते हैं अरे भाई ठीक है, गोली-वोली मत चलाओ। तो यहाँ पर वो डोंट शूट लैड्स करके बोलते हैं। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। तो अब जैसे उन्होंने बोला कि गोली-वोली मत चलाना और यहाँ पर कोई भी फिर गोली नहीं चलाता, ठीक है? और मतलब मौका देते हैं बोलने का कि क्यों क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। देन देयर वाज़ अनदर फ्रेज अप ऑन द parapet and another keep your words heads down. I told the man it's a trick but it wasn't. अब यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ से आई टोल्ड ये मतलब जो लेटर लिख रहा है ना, उसने ये बोला और यहाँ पर एक-एक करके जो फ्रिट्ज थे वो सामने आ रहे थे, ठीक है? जो नो मैन्स लैंड था उधर पर आ रहे थे और यहाँ पर जो है एक और मतलब एक आया व्हाइट फ्लैग लहराते हुए, फिर पीछे-पीछे एक और आता है, ठीक है? पैरापेट में। अब पैरापेट क्या होता है कि आपने बहुत सारे कैसल देखे होंगे, कैसल में जो वॉल होता है, ठीक है? वॉल में ऐसे बालकनी बनाते हैं, ठीक है? जहाँ पे स्पेस होती है, यहाँ पे सोल्जर्स खड़े रहते हैं। वैसे यहाँ पे जो वॉर फील्ड है, वहाँ पर तुम्हारा ऐसा बनाया हुआ है स्ट्रक्चर जहाँ पर सोल्जर्स हैं, तो वहीं पे पैरापेट में एक-एक करके बहुत सारे आ रहे थे सोल्जर्स वो भी जर्मन साइड के। तो ना यहाँ पर जो लेटर लिख रहा है वो बोल रहा है कि अरे ये उनका ट्रिक हो सकता है, ठीक है? वो लोग ऐसे बुलाएँगे और क्या पता गोली मार दे, ठीक है? तो वो सतर्क कर रहा है, जो भी लेटर लिख रहा है ना तो वो सतर्क कर रहा है बाकी सोल्जर्स को कि ऐसा मत करो, ठीक है? तुम लोग निकलने की ज़रूरत नहीं है। अपने ब्रिटिश सोल्जर्स को बोल रहा है कि अगर आप निकले तो शायद क्या पता प्रैंक या ट्रिक है, ठीक है? मार दिए जाओगे। अब वन ऑफ द जर्मन्स वाज़ वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। तो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जर्मन्स पूरे मूड में है, ठीक है? क्रिसमस सेलिब्रेट करके ही रहेंगे। तो यहाँ पर जर्मन्स जो है पहले ही आ रहे हैं, एक-एक करके बॉटल्स भी लेके आ रहे हैं, ठीक है? कि बॉटल्स ड्रिंक जो है, ठीक है? वो मनाने के लिए लेके आ रहे हैं। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। तो यहाँ पर जो फ्रिट्ज सोल्जर्स थे, वो लेकिन यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि क्रिसमस डे है टॉमी, ठीक है? हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है। अब स्नैप्स अब एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है? जर्मन का। ऑलरेडी यहाँ पर आपका दिया हुआ है मीनिंग, ठीक है? तो वो कहते हैं हमारे पास स्नैप्स है, सॉसेज है, ठीक है? चलो मिलते हैं, ठीक है? सेलिब्रेट करते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डज़न्स ऑफ देम और जब तक ये ऐसा करके बोल रहे हैं, तब तक हम देखते हैं कि अब 1-2 जर्मन सोल्जर्स नहीं थे, अब बहुत सारे, ठीक है? डज़न्स ऑफ जर्मन सोल्जर्स, ठीक है? बहुत सारे आ चुके थे सेलिब्रेट करने के लिए। धीरे-धीरे नो मैन्स लैंड मतलब भरता जा रहा था, ठीक है? अब लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज़ द फर्स्ट अप, ठीक है? अब देखो कुछ
नाम होते हैं, ठीक है? सोल्जर्स आपको पता ही होगा सोल्जर्स में कुछ निकनेम दिए जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर अब यहाँ पर लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था, वो ब्रिटिश साइड से था। तो वो पहला था जो ब्रिटिश साइड से जाता है और फिर बोलते हैं कम ऑन बॉयज़ ठीक है चलते हैं अब बुला रहे हैं चलो मनाने जाते हैं, ठीक है? क्रिसमस डे ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? आज दुश्मनी छोड़ देते हैं, ठीक है? ऐसा मैसेज है। तो यहाँ पर ब्रिटिश साइड से जिसने ब्रेवरी दिखाया फर्स्ट टाइम जो गया, वो है लिटिल प्राइवेट मॉरिस और जैसे ही वो था, फर्स्ट था जो गया, तो कम ऑन बॉयज़ ऐसे बोलता है और चलने लगता है, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर एंड देन देयर वाज़ नो स्टॉपिंग देम। तो जैसे ही लिटिल प्राइवेट मॉरिस ब्रिटिश साइड से गया, तो अब एक ने हिम्मत दिखाई है, तो बाकी तो अब दिखाएँगे, तो धीरे-धीरे करके बहुत सारे सोल्जर्स अब उसके पीछे भी जाने लगे। अब आई वाज़ द ऑफिसर क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो लेटर जो लिख रहा है, वो है, ठीक है? और वो है मेन हेड अपने सारे जितने भी सोल्जर्स यहाँ पर लड़ने आए हैं, उनका हेड है, वो ऑफिसर है। तो अब वो बोल रहा है कि मुझे मैं जैसे ऑफिसर हूँ, मुझे रोकना चाहिए था, ठीक है? आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, ठीक है? लेकिन वो रोक नहीं पाया। आई सपोज़ बट द ट्रुथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड तो जैसे वो बता रहा है कि ना मैं एक ऑफिसर हूँ और मैं जैसे इनको मुझे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है? रोकना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में ये आया नहीं कि मतलब कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है? ऐसा लग रहा था सच्ची में मतलब जेन्युइन फीलिंग है, चलो क्रिसमस मनाना चाहते हैं, चलो मनाते हैं। ऐसा मतलब फीलिंग अंदर से आ रहा था। दिमाग कह रहा था कि नहीं रोकना चाहिए, लेकिन दिल कह रहा है कि नहीं रोकना चाहिए। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. एक-एक करके सारे जो भी मतलब जर्मन साइड से भी सोल्जर्स आ रहे हैं और ब्रिटिश साइड से भी सोल्जर्स जा रहे थे, ठीक है? और उसके बाद हम देखते हैं ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स। खाकी कोट्स यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स का यूनिफॉर्म है। और ग्रे कोट्स मैंने बता दिया आपको जर्मन सोल्जर्स है। तो अब यहाँ पर दोनों सोल्जर्स एक-एक करके मतलब मिलना शुरू कर रहे थे। अब जैसे बोल रहे हैं मीटिंग इन द मिडल ठीक है? एंड आई वाज़ वन ऑफ देम। आई वाज़ पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। तो जैसे कि ना यहाँ पर अच्छी लाइन है कि मतलब यहाँ पर हम वॉर करने आए थे, ठीक है? लेकिन अब मिडल ऑफ द वॉर में क्या कर रहे हैं? हम पीस कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग क्रिसमस मना के पीस सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जैसे किसको लिख रहा था लेटर? वो कॉनी नाम की जो शख्स है उसको लेटर लिखा जा रहा था। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी ठीक है? माय फीलिंग्स एज़ आई लुक्ड इंटो द आईज़ ऑफ द Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Düsseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो यहाँ पर अब जो मतलब डियरेस्ट कॉनी जैसे वो बता रहा है ठीक है जिसको लिख रहा था वो बता रहा है कि मेरी फीलिंग्स तुम समझ सकती हो मतलब कि मतलब मैं कितना मतलब कि उस टाइम में सरप्राइज था साथ में मतलब बहुत सारे मिक्स्ड यहाँ पर इमोशंस थे ठीक है वो सरप्राइज तो था साथ में खुश भी था ठीक है और यहाँ पर सबसे पहले जो लेटर लिख रहा है और उसके पास जिस ऑफिसर जो ऑफिसर आया ठीक है जर्मन साइड से जो ऑफिसर था जो आके एड्रेस करता है ठीक है ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है वो था हैंस वुल्फ ठीक है हैंस वुल्फ अब है ऑफिसर जर्मन सोल्जर्स का ठीक है हमारे जो ऑफिसर है उनका अभी पूरा नाम यहाँ पर रिवील नहीं हुआ है अभी रिवील होगा ठीक है तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो ही गया होगा क्योंकि जो हमने ब्लैक टिक बॉक्स देखा था उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम्स ठीक है तो जिम ने लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली तो अभी पता चल जाएगा आगे स्टोरी में तो अभी हैंस वुल्फ आता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो बताता है कि मैं डुसलडॉर्फ से अब ये डुसलडॉर्फ एक्चुअली में एक जगह है जर्मन में ठीक है तो जर्मनी में एक डुसलडॉर्फ नाम का जगह है तो वो बताता है कि मैं सेलो प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में ठीक है ये इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है वायलिन की तरह ठीक है बड़ा सा होता है तो उसे वो बजाता है वो ऑर्केस्ट्रा में और जैसे कि यहाँ पर ना वॉर के टाइम क्या होता है कि अलग-अलग प्रोफेशन होते हैं, सोल्जर्स जब चाहिए होते हैं, तो फिर तुम्हारा जो भी प्रोफेशंस होता है, वो छोड़-छाड़ के वो वॉर में लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो हैंस पॉल वॉर से पहले क्या था, वो ऑर्केस्ट्रा में चेलो प्ले करता था, ठीक है? और हैप्पी क्रिसमस करके ग्रीट करता है यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर को। अब ब्रिटिश ऑफिसर भी अपना जवाब देता है कि हाँ, मैं कैप्टन जिम मैकफरसन हूँ एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि हाँ, मेरा नाम है कैप्टन जिम मैकफरसन। अब पूरा नेम रिवील हो गया, जिम था, अब मैं जिम मैकफरसन और यहाँ पर वो बताता है कि वो डॉर्सेट से है, ठीक है? डॉर्सेट एक जगह है इंग्लैंड में, जो कि यहाँ पर लिख भी दिया है, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में है और वो एक स्कूल टीचर है, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे ही उन्होंने ये डॉर्सेट नाम लिया ना, डॉर्सेट नाम से ही जो हमारे हैंसवुर्थ थे, जो जर्मनी साइड से, ठीक है? जो ऑफिसर थे, वो उनके दिमाग में क्या कर होता है कि आई नो दिस प्लेस, ठीक है? वो बोलते हैं, "अरे! ये जगह तो मुझे पता है, ठीक है? मैं फ़ैमिलियर हूँ इस जगह से।" कैसे वो फ़ैमिलियर वो बताते हैं, "आई नो इट वेरी वेल। वी शेयर्ड माय रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज।" अब यहाँ पर जैसे वो आता है मतलब जो जर्मन ऑफिसर था वो बताता है कि अरे मैं इस जगह को जानता हूँ और ये कैसे जानता है ये आगे जैसे रिवील होगा ठीक है और दोनों ही ऑफिसर मतलब जर्मन साइड से जो ऑफिसर है वो और ब्रिटिश साइड से जो ऑफिसर है वो दोनों मिलकर अब यहाँ पर मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं खाना पीना एक्सचेंज कर रहे हैं बातें एक्सचेंज कर रहे हैं तो रम राशन एक तरह का अल्कोहल होता है तो वो यहाँ से हम देखते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर अपनी तरफ से रम दे रहे थे और यहाँ पर जो जर्मन हमने देखा था उन्होंने स्नैप्स एंड सॉसेज लेके आए थे तो सॉसेज यहाँ पर शेयर कर रहे थे अब वो अब ना जैसे बीच-बीच में कॉनी को बोल रहा है
है कि कौन ही तुम मतलब मानोगी नहीं कितने मतलब अच्छी-अच्छी हमने बातें की, ठीक है? एंड हाउ वी टॉक्ड, ठीक है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे क्योंकि जर्मन्स का जो है जर्मनी का उनका लैंग्वेज क्या है जर्मन है एंड यहाँ पर जो ब्रिटिश है उनकी लैंग्वेज क्या है इंग्लिश है। लेकिन यहाँ पर बात किस लैंग्वेज में करी? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश तो मतलब यहाँ पर जो जर्मन साइड से जो तुम्हारा ऑफिसर था वो भी इंग्लिश में बात कर रहा था, ठीक है? तो बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, ठीक है? नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। तो यहाँ पे जैसे हमारे जो जिम मैकफरसन उन्होंने बताया कि मैं तो डॉर्सेट से हूँ, टीचर हूँ, ठीक है? और मैं इंग्लैंड से हूँ। लेकिन जैसे डॉर्सेट से अकर हुआ था ना, जैसे उन्होंने डॉर्सेट बोला और हमारे जर्मन ऑफिसर जो थे उन्होंने बोला, "अरे! मैं तो इस जगह को जानता हूँ।" लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो कभी भी डॉर्सेट आए ही नहीं है। एक्चुअली में कभी विज़िट नहीं किया, ना ही इंग्लैंड में वो कभी आए हैं, ठीक है? तो ही हैड लर्न्ड सारा जो भी उन्होंने इंग्लिश एंड डॉर्सेट, इंग्लैंड के बारे में जो भी जाना, उन्होंने अपने स्कूल से जाना और बुक्स पढ़ के जाना, ठीक है? और डॉर्सेट नाम भी वो क्यों फ़ेमिलियर है क्योंकि एक बहुत फेमस बुक है, ठीक है? उनका फेवरेट राइटर है थॉमस हार्डी और उसकी जो फेमस बुक है वो है फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड। ये वाली बुक है फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड। ये एक्चुअली बहुत अच्छी नॉवेल है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। फिलहाल यहाँ पे जान के रखो कि ये फेमस बुक है और इसके बारे में इन लोग इनके कैरेक्टर्स को उन लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसे हमारे इंडिया में फेमस बुक है रामायण, महाभारत, ठीक है? वो सबने उसकी कहानी कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर्स के बारे में सुन ही रखा होगा, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर सोच लो कि ये फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड इतनी फेमस बुक है कि इसके कैरेक्टर्स को भी ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? इनको पता है। तो यहाँ पर जर्मन ऑफिसर ने भी पढ़ के रखा था और इंग्लैंड में तो फेमस है ही, तो इंग्लैंड ने पढ़ी ही है, ठीक है? तो थॉमस हार्डी एक इंग्लिश राइटर थे। अब यहाँ पर वो ना इस बुक के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए बोल रहे हैं, सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रिएल लोक एंड सार्जेंट ट्रॉय। तो ये जो फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड ये जो नॉवल है उसके मेन कैरेक्टर्स है, ठीक है? बाथशेबा उस नॉवल की हीरोइन है, ठीक है? ये गैब्रिएल लोक हीरो है, ये साइड कैरेक्टर है, एक और लीड एक्टर है। तो लीड कैरेक्टर है इस नॉवल का। तो सार्जेंट ट्रॉय इन तीनों के बारे में इन लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, नॉवल में जो भी घटनाएँ हुई है, कहानी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? हँस रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद ये भी पता चलता है कि हैंस वुल्फ का मतलब परिवार में कौन-कौन है, ठीक है? और वो वॉर में किस-किस को छोड़ के आया है। तो यहाँ पे हैंस वुल्फ बताता है कि उसकी एक वाइफ है, उसका एक बेटा है जो कि बस 6 महीने हुए थे और उसे यहाँ पर इस वॉर में आना पड़ा, ठीक है? और एज़ आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। तो जैसे-जैसे देख रहे हैं कि ना यहाँ पर जैसे वही बातें कर रहे दोनों ऑफिसर और यहाँ पर दूसरी जगह में दूसरे जो सोल्जर्स क्या कर रहे थे नो मैन्स लैंड में तुम्हारे घूम रहे हैं, तुम्हारे क्या बोलते हैं बातें कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, हँस रहे हैं, ठीक है, ड्रिंक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हैंसवुल्फ एंड आई शेयर्ड दैट व्हाट वाज़ लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। तो यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए तो अपने परिवार वाले जैसे होते हैं ना अपने जो भी होते हैं उनके मतलब वो जो बैटलफ़ील्ड है वहाँ पर जो भी जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेंड करते हैं, ठीक है? अगर आप अगर मिलिट्री बैकग्राउंड से होंगे तो वहाँ पर जो भी बॉर्डर में होता है तो खाने-पीने के सामान मतलब भेजे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिम मैकफरसन की ब जो भी मतलब रिलेटिव जिसको भी जिसने लेटर लिखा, ठीक है? कॉनी जैसे कॉनी को लिख रहा था तो वो कॉनी के बारे में बताता है कि यहाँ पर लेटर में बोल रहा है कि कॉनी तुमने जो क्रिसमस केक भेजा था ना तो वो भी मैंने इस हैंस वुल्फ के साथ शेयर किया और हैंस वुल्फ ने खा के बताया कि ये बहुत ही अच्छा है। उसके ऊपर जो मार्जिपान है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है? शायद ही उसने कभी ऐसा मार्जिपान टेस्ट किया। अब मार्जिपान क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आपका मीनिंग भी है। तो मार्जिपान एक तरह की कोटिंग होती है जो केक के ऊपर चढ़ाई जाती है, ठीक है? तो वो शुगर, एग्स और आलमंड्स का एक मिक्सचर होता है, ठीक है? तो और वो जी ये एक कोटिंग है जो केक के ऊपर चढ़ाया है तो वो बहुत ही टेस्टी लगा हैंस वुल्फ को और यहाँ पर कॉनी की वो तारीफ करता है कि तुम्हारा मार्जिपान बहुत ही अच्छा है और हैंस वुल्फ को भी बहुत अच्छा लगा। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज़ माय एनिमी, ठीक है? अब ये लाइन देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं और सब चीज़ में एग्री कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आयरॉनिक चीज़ क्या है मतलब कि कितना मतलब स्ट्रेंज चीज़ है कि किससे बात कर रहा है? एनिमी, ठीक है? आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वो कौन था तुम्हारे जिसके साथ बात कर रहा है? तो ब्रिटिश के लिए जर्मन्स तो एनिमी ही है ना, तो एनिमी के साथ वो बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल क्रिसमस की वजह से वो एक हो चुके हैं, एक फ्रेंड्स की तरह यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देयर नेवर वाज़ अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी तो ऐसा मतलब कभी भी क्रिसमस पार्टी शायद ही जिम मैकफर्स ने अपने जीवन में या फिर हैंस वुल्फ ने भी अपने जीवन में सेलिब्रेट किया होगा। तो सच्ची में बहुत ही जितने भी यहाँ पे सोल्जर्स थे उनके लिए तो बहुत ही यूनिक क्रिसमस पार्टी था। जी बैटलफील्ड में उन लोग इस तरह से क्रिसमस मना रहे हैं। देन समवन आई डोंट नो हू ब्रॉट आउट अ फुटबॉल तो यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि अब ऐसी बातें कर ही रहे थे, पता नहीं कौन ठीक है, वहाँ से एक फुटबॉल लेकर आ जाता है और यहाँ पर तभी यहाँ पर सब दोनों टीम मतलब यहाँ पर जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं और जो ब्रिटिश सोल्जर्स है 2 टीम में बँट जाते हैं और यहाँ पर फुटबॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है और ग्रेट कोर्स बटन तो मतलब कि अब यहाँ पर जैसे ये लोग बैटलफील्ड में है, तो यहाँ पर अलग से तो गोल-वोल बनेगा नहीं, तो इन्होंने क्या किया अपने ग्रेट कोर्स, खाकी कोर्स, ठीक है ना, उसी से पाइल करके गोल पोस्ट बना दिए, ठीक है? तो उसी से मतलब कि जैसे हम लोग ऐसे ही खेलते हैं ना, तो कुछ भी गोल बना लेते हैं, चप्पल-वप्पल रख के गोल पोस्ट बना लेते हैं, तो वैसे ही इन्होंने अपने कोर्ट से यहाँ पर गोल पोस्ट बना लिया और यहाँ पर हम देखते हैं टॉमी वर्सेस फ्रिट्ज का यहाँ में मैच चालू हो चुका है नो मैन्स लैंड में। हैंसफुल एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और चीयर कर रहे हैं। मतलब ये जो ऑफिसर्स है वो साइड से देखकर चीयर कर रहे हैं, खुद यहाँ पर खेल नहीं रहे थे, ठीक है? अपने जो बाकी जो सोल्जर्स हैं उनको चीयर अप कर रहे हैं।
क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज़ मच एज़ एनीथिंग। तो जैसे कि पहले ही बताया कि क्रिसमस डे है, बहुत ठंडी है, ठीक है? तो एक तो सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में तुम्हारा अपने कदम भी, ठीक है, जोर-जोर से स्टैम्प कर रहे हैं ताकि इतनी ठंडी ना लगे, थोड़ी गर्मी पैदा हो, ठीक है, इसीलिए। देयर वाज़ अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। अब ये वाला जो लाइन है, ये भी कितना सुंदर सा लाइन है। जैसे बता रहे हैं कि अब यहाँ पर सब फ्रेंड्स जैसे हैं। कभी मतलब क्या था, पहले क्या था, दोनों मतलब अलग-अलग ट्रेंचेस में यहाँ पर साइड में हम लोग बैठे मतलब रेडी थे कि एक-दूसरे के ऊपर गोली चला देंगे, ठीक है? लेकिन अभी एक साथ मिल चुके हैं, ठीक है? और यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन हो गया है कि मतलब कि सर्दी के टाइम में जैसे हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, ठीक है? ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं, तो क्या होता है कि मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना? वो जो फॉगी जैसा बनता है, ठीक है? जब हम साँस छोड़ते हैं, ठीक है? तो वैसे ही वो बता रहे हैं कि मेरी साँस और उसकी साँस जो है ना, वो एक साथ मिक्स हो रही है, ठीक है? मतलब कि कैसा यहाँ पर एक यूनियन हो गया, ठीक है? अभी एक साथ हो गया है, ठीक है? यूनिटी को दर्शाता है ये लाइन। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। और दोनों इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि कैसे उसके सास और मेरी सास मतलब कि मिक्स हो जा रही है। और ये चीज़ मतलब कि जिम मैकफरसन तो नोटिस कर ही रहा था, साथ में हैंस वुल्फ भी नोटिस करता है। जिम मैकफरसन ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम्स विडोज। अब यहाँ पर ये लाइन सबसे बेस्ट लाइन है इस स्टोरी की। तो यहाँ पर कितने अच्छे से हैंस वुल्फ जिम मैकफरसन भी बताता है कि ना, काश, ठीक है, यही तरीका होता वॉर को खत्म करने का। तो जैसे बोलते हैं कि यही बेस्ट तरीका है वॉर को खत्म करने का। अगर हम कोई फुटबॉल मैच ही करके अगर वॉर करते, कितना अच्छा होता कि फुटबॉल मैच होता, जो कंट्री जीतता बस वही, ठीक है, विनर है। और ऐसे मतलब कि फुटबॉल मैच करने से क्या होता है कि कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई भी वाइफ जो होती है वो विधवा नहीं होती, ठीक है, विडो नहीं होती। और यहाँ पर जैसे ये बात सुन के जिम मैकफेरसन भी एग्री करता है कि हाँ, एक गेम होके, कोई भी स्पोर्ट्स, ठीक है, होके तो अच्छा ही होता। लेकिन यहाँ पर सजेस्ट करता है जिम मैकफेरसन कि हाँ, आई वुड प्रेफर क्रिकेट। अगर गेम का कुछ होता है ऐसा बैटल, तो मैं क्रिकेट करूँगा, क्योंकि आपको पता ही है इंग्लैंड से क्रिकेट ओरिजिनेट हुई है और क्रिकेट में वो काफ़ी माहिर होते हैं। तो यहाँ पर आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर, क्योंकि क्रिकेट उन्होंने ओरिजिन किया है, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ, तो हम श्योर होते हैं कि ना क्रिकेट में हम तुम्हें ज़रूर हरा देते हैं, ठीक है? और टॉमीज़ फिर जीत जाती है हमेशा, मतलब फ्रिज से आसानी से जीत जाती है। इसीलिए वो क्रिकेट को प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? जो भी फ्रिज वाले सोल्जर्स हैं वो, और स्पेशली जिम मैकफरसन। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, सैड टू से। तो अब यहाँ पर खड़े-खड़े उन लोगों ने मैच यहाँ पर एन्जॉय किया। सैड टू से कॉनी, फ्रिट्ज वर्क, ठीक है? अब यहाँ पर जो लेटर लिख रहे थे जिम मैकफरसन कॉनी को एड्रेस करते हुए फिर से बताते हैं कि फ्रिट्ज, लेकिन मतलब बताने में खराब लग रहा है, लेकिन इस फुटबॉल मैच में कौन जीत जाता है? फ्रिट्ज जीत जाते हैं, ठीक है? मतलब जर्मन्स जीत गए 2 गोल्स टू 1। तो 2 गोल हो गए यहाँ पर फ्रिट्ज के, और 1 गोल हुआ यहाँ पर टॉमीज़ का, मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स का। बट एज़ हैंस को जेनरसली सेड, लेकिन दिलासा देते हैं। हैंस वुल्फ जो कि जर्मन ऑफिसर थे, वो दिलासा देते हैं जिम मैकफरसन को कि बुरा लगने की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? आवर गोल वाज़ वाइडर देन देयर्स, सो इट वाज़न्ट क्वाइट फेयर। तो मतलब कि हम लोग जो किक कर रहे थे ना, मतलब जो गोल है उनका, तो वो उनका गोल चौड़ा था, तो आराम से तो उनका बॉल मतलब चला ही जाता उनके गोल पोस्ट में, और तुम लोग का मतलब नैरो था, ठीक है? तो ओ मतलब किक भी अगर कर रहे थे, तो साइड से चला जा रहा था बॉल। तो इसीलिए ये दिलासा देते हैं हैंड्सबॉल कि हमारा गोल ना थोड़ा-सा चौड़ा था, इसलिए आसानी से हमने गोल कर लिया, इससे 2 गोल हो पाए, ठीक है? ऐसे करके दिलासा देते हैं कि इसमें बुरा मत फील करो, ठीक है? अगर मतलब ये फेयर नहीं था गेम, ठीक है? क्योंकि साइज़ जो थे गोल के वो सेम नहीं थे गोल पोस्ट के। The time came, and all too soon, when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. तो अब यहाँ पर हमें जिम मैकफरसन बताते हैं कि धीरे-धीरे जैसे कि अब समय बीत रहा था और सब खाना-पीना का सामान भी खत्म हो रहा था। मतलब समझ आ रहा है कि अब धीरे-धीरे जो क्रिसमस डे है वो ओवर हो रहा है, ठीक है? और अब क्या होगा कि फिर से हम अलग-अलग अपने-अपने साइड में चले जाएँगे और फिर से दुश्मन हो जाएँगे, ठीक है? तो ये खराब लग रहा है, ठीक है? और फिर यहाँ पर लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बातचीत करके, ठीक है, ये रिवील हो गया, ठीक है, जब हमारे जिम मैकफर्स ने हैंस के साथ बात की, तो ये रिवील हो गया कि कोई भी दोनों साइड में से कोई भी वॉर नहीं चाहता। ऑफ कोर्स जब भी वॉर होते हैं ना, कोई भी नहीं चाहता कि ये सब वॉर हो, क्योंकि दोनों साइड से ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से लोग मरेंगे, ठीक है? दोनों साइड से ही लोग मरते हैं, कम ज़्यादा हर तरफ से लोग मरते हैं, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर वो बताता है जिम मैकफर्सन कि दोनों हैंस और साथ में वो खुद भी मतलब एग्री करते हैं कि जल्द से जल्द ये वॉर खत्म हो जाए और वो अपने परिवार वालों से मिल सके, ठीक है? और अपने घर जा सके। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे हैंस वुल्फ ने कहा कि दोनों साइड से यही सोल्जर्स मानते हैं कि जल्द से जल्द ये वॉर खत्म हो जाना चाहिए और अपने घर में लौट जाना चाहिए। और ऐसे करके जैसे क्रिसमस डे इनका ओवर होता है, वो जिम मैकफरसन को टेक केयर कहते हैं, एंड आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट और यू, ठीक है? तो यहाँ पर हैंस वुल्फ जैसे कहते हैं जिम मैकफरसन को कि अपना ख्याल रखना, और ये मोमेंट क्या कहते हैं, तुम तो मतलब ये नहीं भूलोगे, आई शैल नेवर। जैसे यहाँ पे हैंस वुल्फ कहते हैं कि मैं तो भूलूंगा ही नहीं, और साथ में तुम भी नहीं भूलोगे, क्योंकि दोनों के लिए काफ़ी यूनिक क्रिसमस था। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली, अनविलिंगली। तो धीरे-धीरे
जो हैंड्स वुल्फ है अपनी साइड में चले जाते हैं, धीरे-धीरे जा रहे थे, लेकिन अनविलिंगली मतलब नहीं चाहते हैं, ठीक है? कि काश इतना अच्छा होता है कि सच्ची में दोस्त बने रहते, ठीक है? और ये चीज़ आई फेल्ट जैसे यहाँ पर जिम मैकफरसन कह रहे हैं कि ये तुम उनके चाल से, उनके जाने की चाल से ये मुझे समझ आया कि वो भी चाहते हैं कि कितना अच्छा होता है सब लोग यूनिटी होती है, सब लोग ब्रदरहुड सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट बिकॉज़ कुछ रीज़न्स की वजह से यहाँ पर वॉर करना पड़ रहा है और तुम्हारा एनिमी बन के रहना पड़ रहा है इस बैटलफील्ड में। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जाते-जाते बस एक बार थोड़ा-सा दूर जाकर हैंस वुल्फ पीछे मुड़ते हैं और उन्हें अलविदा कहते हैं और उसके बाद बाकी और भी बहुत सारे सोल्जर्स के साथ वो भी मिक्स अप हो जाते हैं और फिर समझ नहीं आता कि हैंस वुल्फ कौन-सा है और बाकी मतलब उनमें से कौन-सा हैंस वुल्फ है उस भीड़ में, ठीक है, घुल-मिल जाते हैं, ठीक है, ग्रे कोट के भीड़ में। That night, back in our dugout, we heard them singing a carol. तो अभी भी जैसे कि डे ओवर नहीं था, ठीक है? मतलब डे तो सॉरी डे ओवर हो चुका था लेकिन रात बाकी थी, ठीक है? नाइट ओवर नहीं था। तो यहाँ पर दोनों चले जाते हैं, फुटबॉल मैच खत्म हो जाता है, अपने-अपने साइड में अपने-अपने जगह में जाकर उन लोग अब रात में तुम्हारा गाना गाते हैं, ठीक है? क्रिसमस डे कैसे एंड कर रहे हैं अपने सॉन्ग के साथ। तो इधर पर हम देखते हैं जो जर्मन सोल्जर्स थे, वो स्टिल इन नेस्ट जिसका मतलब है इंग्लिश में क्या दिया ट्रांसलेट करके साइलेंट नाइट ये वाला सॉन्ग उनका जो है वो गाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं दोनों साइड से, ठीक है? अपना-अपना स्टील, ठीक है? यहाँ पे जैसे सोल्जर्स है अपोजिट साइड में, ठीक है? यहाँ पर जर्मन्स हो गए, यहाँ पर इस तरफ में ब्रिटिश हो गए। तो अब अपने साइड्स में चले गए हैं और यहाँ से पहले तो जर्मन्स गा रहे थे स्टिल ए नेस्ट, ठीक है? और यहाँ से कोरस में, ठीक है? बैकग्राउंड म्यूजिक कौन दे रहे हैं? जो ब्रिटिश वाले हैं वो गाना गा रहे हैं व्हाइल शेफर्ड्स वॉच्ड, ठीक है? ये सॉन्ग के नेम है। तो ये गाना गाते हैं और अपना डे जैसे यहाँ पर एंड होता है, क्रिसमस डे एंड होता है। वी हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज़ लॉन्ग एज़ आई लिव। तो यहाँ पर जिम मैकफरसन यही कहते हैं कि हमने सच्ची में बहुत अच्छा टाइम बिताया और ऐसे करके ही जब तक हम ज़िंदा रहेंगे इस मोमेंट को कभी नहीं भूलेंगे। और लास्ट का जो एंडिंग चीज़ है वो कहते हैं लेटर में डियरेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। तो यहाँ पर सच्ची में कि बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर, ठीक है? जैसे बता रहे हैं कि अगले साल, ठीक है? ठीक है? तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये साल तो हमने ऐसे मनाया लेकिन अगले साल होते-होते ये बस एक टेरिबल मेमोरी बन के रह जाएगी, ठीक है? सच्ची में टेरिबल क्यों? क्योंकि ऐसी याद फिर से वो मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ऐसा जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दुःख भी होगा, साथ में हाँ, थोड़ी खुशी भी होगी कि हाँ, एनिमीज़ के साथ भी यहाँ पर इतना अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो एक टेरिबल मेमोरी जैसा रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून आई एम श्योर ऑफ इट। और ऐसे करके वो अपने लेटर को एंड करते हैं कि ऐसा उन्हें लगता है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द मतलब पीस आएगा, ठीक है? दोनों ही साइड जैसे कि आर्मीज़ जो है पीस चाहते हैं और कभी ना कभी ज़रूर वो फिर से मिलेंगे ज़रूर, आई एम श्योर ऑफ इट। ऐसा जिम मैकफरसन कहते हैं कि मैं श्योर हूँ, कभी ना कभी हम ज़रूर एक साथ होंगे और यही बोल के अपना लेटर एंड करता है योर लविंग जिम बोल के। और यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है, अब यहाँ पर थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा। ये सब कुछ जो भी हुआ, ठीक है? लेटर के अंदर का ये सब हमारे जो नरेटर है, जिसने वो रोल टॉप डेस्क खरीदा, जिसके अंदर से वो ब्लैक टिन बॉक्स मिला और उसके अंदर से एक एनवेलप था जिसके अंदर ये चिट्ठी थी जो ये पूरा उन्होंने पढ़ा जिम मैकफरसन की वर्ड्स यहाँ पर पढ़े, ठीक है? यहाँ पर आई जो भी था वो जिम मैकफरसन था। अब ये खत्म हुआ, अब यार फिर से हम नरेटर पर वापस आते हैं कि लेटर खत्म होने के बाद वो क्या सोच रहे हैं जिनके पास ये लेटर आया। अब ये थर्ड पार्ट है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। तो हमारे जो नरेटर है उन्होंने पूरा लेटर पढ़ लिया और उसके बाद फिर से फोल्ड करके एनवेलप के अंदर डाल दिया। अब ना वो सारी रात जगे रहे, ठीक है? वो कर रहे थे क्या डेस्क रिपेयर करना चाहते थे क्रिसमस ईव तक कि क्रिसमस डे तक तैयार हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर लेटर पढ़ के वो काफ़ी परेशान हो गए हैं, ठीक है? सारी रात वो जगे रहे, ठीक है? कि क्या करना चाहिए, ठीक है? अब बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। तो सुबह तक उन्हें पता चल गया कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला काम क्या होना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ब्रिडपोर्ट जाऊँगा और मैं ढूँढूँगा, ठीक है? इस एनवेलप का मालिक कौन है, ठीक है? और स्पेशली रोल टॉप डेस्क का कौन मालिक था और अगर वो मालिक मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेटर का भी ओनर पता ही चल जाएगा। तो वो क्या करते हैं अपना गाड़ी लेते हैं ब्रिडपोर्ट की तरफ चल जाते हैं और उसके बाद जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग। तो हम देखते हैं ब्रिडपोर्ट तक गए कुछ माइल्स तक और वहां पर एक बच्चा था जो कि अपने डॉग के साथ वॉक में निकला था और उससे पूछता है कि ये कॉपर बीचेस का है। तो कॉपर बीचेस हमें कहाँ से पता चला, उस लेटर के ऊपर एड्रेस था, ठीक है? वहां से कॉपर बीचेस के बारे में पता चला तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पर है और उसके बाद उसे पता लगने के बाद हाउस नंबर 12 टर्न आउट। तो फिर ना वो जब एड्रेस उस बच्चे से पूछा उस लड़के से तो उसे पता चल गया किस तरफ है, तो उस तरफ जाता है और उस घर के सामने आके खड़ा हो जाता है नरेटर
तो क्या पता चलता है? हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, ठीक है? तो यहाँ पे बर्न्ड आउट शेल मतलब कि पूरा जल भुन चुका है वो घर, ठीक है? तो जो एड्रेस था, ठीक है? हाउस नंबर 12 वहाँ पर सामने आके खड़े होते हैं नरेटर, देखते ही पूरा जला हुआ है, ठीक है? रूफ गेपिंग, विंडोज बोर्डेड अप, ठीक है ना? तो पूरा छत-वत पूरी उड़ चुकी थी, ठीक है? बीच-बीच से गैप था और विंडोज बोर्डेड अप मतलब खिड़की है उसको भी कवर्ड कर दिया, बोर्डेड अप मतलब कि बोर्ड्स लगा दिए हैं, खिड़की भी कवर है। और ना अब इस घर की ऐसी हालत क्या हो गई उसे तो पता नहीं चला, तो उसके पड़ोस में जो था, उसके साइड में जो घर था, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, तो सो साइड में उस घर के घर था, उस घर में जाके नॉक करते हैं पूछने के लिए कि इस घर का ओनर कौन है, ठीक है? तो वहां से हम देखते हैं कि जो नेबर था इस घर का जो हाउस नंबर 12 का, उधर से हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन निकलता है, ठीक है? ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ठीक है? वो स्लीपर्स पहने हुए, ठीक है? चप्पल पहन के बाहर निकलता है और फिर जब हमारे नरेटर है उससे पूछते हैं कि ये वाला घर किसका है, ठीक है? और कैसे जला वगैरह मतलब पूछते हैं। तो यहाँ पर ये ओल्ड मैन बताता है कि अरे हाँ, मैं उस लेडी को जानता हूँ, मिसेस मैकफरसन को जानता हूँ, ठीक है? वो मतलब ये हाउस नंबर 12 में रहती थी। तो मिसेस मैकफरसन को जानता हूँ और वो बताता है ही न्यू हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट मडर हेडेड, ठीक है? मडर हेडेड मतलब कन्फ्यूज़ रहती हैं, ठीक है? बीच में चीज़ें मतलब भूल जाती है, कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर ओल्ड मैन बताता है कि हाँ, मैं उस लेडी को जानता हूँ, काफ़ी अच्छी लेडी है, ठीक है? और लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत मडर हेडेड है, कन्फ्यूज़ हो जाती है। लेकिन उनके एज में ये मतलब स्वाभाविक है, ठीक है ना? नॉर्मल है उनके एज में। क्यों अब उनका एज में ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बताते हैं वाज़न्ट शी 101 इयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर बोलते हैं कि उनके एज में तो ये भी नॉर्मल ही है, ठीक है? और कन्फ्यूज़ होना मतलब कि ये एक्चुअली में होता ही है ऐसे एज में, क्योंकि उनकी एज अभी है 101 इयर्स, ठीक है? 101 साल की है वो अभी। तो अब उसके बारे में पता लगाते हैं कि वो कहाँ है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, तो पहले तो बताते हैं कि एक्चुअली में कैसे आग लगी, ठीक है? क्या हुआ? तो बता रहे हैं कि उनके घर में आग लग गई थी, नो वन रियली न्यू, ठीक है? तो पता नहीं कैसे आग लगी, लेकिन हो सकता है मेबी कैंडल्स की वजह से आग लगी हो, क्योंकि अब ना वो मिसेस मैकफरसन जो थी, वो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ये सब ना यूज़ करना पसंद नहीं करती थी, ठीक है? मॉडर्न चीज़ें ये सब यूज़ नहीं करती थी, ट्रेडिशनल माइंडेड की थी, तो वो तुम्हारा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है, ये यूज़ नहीं करना चाहिए और कैंडल्स वगैरह यूज़ करती थी और मेबी कैंडल्स की वजह से ही आग लगी होगी घर में। और फायरमैन एकदम टाइम में आ गए थे और जिसकी वजह से वो मिसेस मैकफरसन को बचा पाए और अभी वो एक नर्सिंग होम में है, ठीक है? और वो कहाँ पर है? तो ये ओल्ड मैन उसे बता देता है, वो बताता है कि बर्लिंगटन हाउस में है, ठीक है? तो अब यहाँ पर ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, तो अब डॉर्चेस्टर रोड में बर्लिंगटन हाउस बोल के नर्सरी है, तो वहाँ पर वो है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब नरेटर डिसाइड करता है कि वहाँ पर जाएगा, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, साइड ऑफ टाउन, ठीक है? शहर के दूसरे पार में था। और वहाँ पर जाते हैं और उन्हें ये बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल जाता है। और जैसे ही उन्हें मिला तो वो अब इस नर्सिंग होम के अंदर जाना शुरू करते हैं और नोटिस करते हैं कि हॉलवे पूरा पेपर चेन से ढका हुआ है, ठीक है? जो सजाने के लिए हम लोग डेकोरेशंस के लिए लगाते हैं, ठीक है? तो रूफ में पूरा पेपर चेन्स वगैरह लगाए हुए थे और क्रिसमस जैसा पूरा माहौल हो रखा था, क्योंकि उन्होंने जो रोल टॉप डेस्क था वो ठीक करना कब स्टार्ट किया? क्रिसमस ईव में दिसंबर 24 में, ठीक है? और आज है, ठीक है? नेक्स्ट दिन में उन्होंने ढूँढना शुरू कर दिया था कि कौन है ओनर। तो क्रिसमस डे जो है 25 दिसंबर, ठीक है? आज ही है। तो वो यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर ढूँढना शुरू करते हैं और तुम्हारा इसी नर्सिंग होम में माहौल जो है क्रिसमस जैसा है, पूरा सजाया हुआ है। वहाँ पर देखते हैं एक क्रिसमस ट्री भी है, इसके ऊपर एक एंजल है लोब साइडेड, ठीक है? मतलब थोड़ी-सी टेढ़ी होगी वो एंजल, जो क्रिसमस ट्री होता है ना, ट्री के टॉप में हम लोग कभी-कभी स्टार लगाते हैं, ठीक है? तो और अब यहाँ पर दो एक एंजल जैसी पिक्चर थी, ठीक है? तो एक एंजल था, ठीक है? हाँ, यहाँ पर मैंने एंजल बनाने की कोशिश की पर बना नहीं, ठीक है? तो अब यहाँ पर एक एंजल थी जो थोड़ी-सी टेढ़ी हो गई थी, ठीक है? तो इसलिए लोब साइडेड ऑन टॉप। आई सेड आई वाज़ अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, तो वो बताती है यहाँ पर जो नरेटर है वो वहाँ पर जैसे ही नर्सिंग होम में घुसता है और वहाँ पर जो भी था तो उसे बताता है कि मैं एक फ्रेंड हूँ मिसेस मैकफरसन का और उनसे मिलने आया हूँ, मैं उन्हें एक क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहता हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट, तो वो ना वो डाइनिंग रूम से देख पा रहे थे, जैसे जैसे हॉल के अंदर जा रहे हैं उस नर्सिंग होम में, तो वो देख रहे हैं बाकी जो लोग वहाँ पर खड़े हैं वो डाइनिंग रूम में सबने क्रिसमस हैट पहनी हुई है, ठीक है? और जो मैट्रॉन, यहाँ पर मैट्रॉन मतलब जो नर्स है, ठीक है? जो लेकर जा रही है हमारे नरेटर को मिसेस मैकफरसन से मिलाने के लिए, तो मैट्रॉन ने भी एक हैट पहना हुआ था, ठीक है? क्रिसमस क्योंकि डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इन लोग और काफ़ी खुश थी, ठीक है? नरेटर को देख के काफ़ी खुश थी, क्योंकि यहाँ पर जो मिसेस मैकफरसन है वो काफ़ी ओल्ड है, उनके परिवार में से कोई नहीं है जो उनसे मिलने आता है, तो वो काफ़ी खुश हुई, चलो कोई तो आज उनसे मिलने आया। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। अब मिन्स पाई होता है तुम्हारा एक पाई जो कि मीट पीसेस से एंड वेजिटेबल पीसेस से बनाया जाता है, ठीक है? एक डिश है। तो अब ये डिश मतलब कि ट्रेडिशनल डिश है जो ओकेजन होती है क्रिसमस वगैरह, ईस्टर डे उन सब में बनाया जाता है। तो अब ये बनाया था तो ये पाई नरेटर को भी ऑफर किया था इस मैट्रॉन ने। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर और हम देखते हैं कि फिर उसके बाद वो
लेकर जाती है कॉरिडोर से होते हुए मिसेस मैकफरसन के पास लेके जाती है और बताती है मैडम ये भी कहती है कि मिसेस मैकफरसन जो है ना वो उनको हमने अलग ही रखा है क्योंकि वो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहती है तो उनके सेहत के लिए वो मतलब अलग ही रहे तो ठीक है? तो इसलिए वो मतलब कि अभी वहाँ पर जाकर कहाँ पर रखा है उन्हें एक सेपरेट से रूम में जहाँ पर वो अच्छा रेस्ट ले सके और वो रूम एक्चुअली में एक कंज़र्वेटरी है, ठीक है? तो कंज़र्वेटरी मतलब होता है थोड़ा-सा ग्रीन हाउस जैसा जहाँ पर प्लांट्स वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है? वहाँ पर थे और उस कंज़र्वेटरी में जाते हैं वो नोटिस करते हैं बहुत सारे विकर चेयर्स हैं। विकर चेयर्स अब होते हैं वुडन चेयर्स, ठीक है? आपके घर में होगा शायद से तो वहाँ पर ऐसे वुडन फ्रेम होता है, ठीक है? वुडन फ्रेम होता है और उसके अंदर जो मटीरियल होती है, ठीक है? क्रिस क्रॉस ऐसे करके जो प्लास्टिक होते हैं, ठीक है? व्हाइट प्लास्टिक, ठीक है? अलग-अलग कलर के प्लास्टिक से चेयर के अंदर में तुम्हारा सिलाई करके लगाया जाता है, ठीक है? वैसा। तो ऐसे चेयर को जो वुमेन चेयर्स होते हैं, उनको विकर चेयर कहा जाता है। तो वैसे बहुत सारे चेयर्स रखे हुए थे कंज़र्वेटरी में और एक साइड में हम देखते हैं कि मिसेस मैकफरसन बैठी हुई थी व्हील चेयर में, ठीक है? सिटिंग इन अ व्हील चेयर और अपने हाथ जैसे फोल्ड करके अपने लैप में रखा हुआ था उन्होंने और उनके जो बाल थे वो यहाँ पर बिखरे हुए थे, जैसे पिक्चर में रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर बिखरे हुए उन्होंने विस्पी सा बन बनाया हुआ था। विस्पी बन मतलब थोड़ा-सा अनटाइडी बन, ठीक है? इस तरह का बन ऐसे जोड़ा बनाया हुआ था और बाल वहाँ बिखरे हुए थे। शी वाज़ गेजिंग आउट एट द गार्डन, ठीक है? और वो मतलब कि आप तुम्हारा खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी और पीछे से हम देखते हैं नरेटर जाता है और उन्हें बोलता है हेलो बोलते हैं और उसके बाद ना वो बोलता है शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, ठीक है? मतलब कि बहुत कन्फ्यूज़ है, ठीक है? देख रही थी मतलब कि वो पहचान नहीं पा रही थी कि कौन है जो उन्हें हेलो बोल रहा है। तो मिसेस मैकफरसन लेकिन तुम्हारा क्या कहते हैं, देखती है किसने हेलो बोला, पहचान नहीं पाती कि कौन है। फिर यहाँ पर लेकिन नरेटर जो है वो कंटिन्यू बोलता रहता है कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी, तो आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। तो अपना ये जो टिन बॉक्स लेकर आया था, ठीक है? तो वो दिखाता है मिसेस मैकफरसन को कि क्रिसमस बोलता है पहले और बोलता है कि शायद ये बॉक्स आपका है, ठीक है? एज़ आई वाज़ स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माय फेस। तो जैसे-जैसे यहाँ पर जैसे नरेटर तो बोले जा रहा है, कंटीन्यूअस बोले जा रहा है और ये बॉक्स दिखाया जा रहा है, ठीक है? लेकिन ये पहले तो पहचान नहीं पाती है, ठीक है? अब उसका बात लेकिन वो सुन रही थी और वो पूरा इसका फेस की तरफ ही वो मतलब देखे जा रही थी, ठीक है? और उसके बाद वो बोलता है एज़ आई वाज़ स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माय फेस, आई ओपन्ड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, दैट वाज़ द मोमेंट हर आइज़ लिट अप। ठीक है? ये मोमेंट जब उन्होंने बॉक्स खोला और उसको पूरा दिखाया, तो पहले तो पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन बाद में जैसे ही वो बॉक्स को देख के रियलाइज़ करती है, उन्हें कुछ फ़ैमिलियर लगता है, तभी उनकी आँखें चमक उठती है और धीरे-धीरे वो कुछ याद आता है, ठीक है? मिसेस मैकफरसन को जैसे लिखा है लिट अप विद रिकॉग्निशन, तब उन्हें याद आ रहा है, ठीक है? became suffused with a sudden glow of happiness, suffused, ठीक है ना? उनका चेहरा पूरा मतलब भर गया हैप्पीनेस से कि क्योंकि उन्हें अब याद आने लगा है, ठीक है? कि ये बॉक्स किसने मतलब कि क्यों उन्होंने संभाल के रखा है, इसके अंदर कौन-सा लेटर होगा, ठीक है? वो सब। आई एक्सप्लेन अबाउट द रेस्ट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो या ये जो नरेटर है, वो पूरा डेस्क के बारे में बताना शुरू करता है कि मैंने डेस्क खरीदा था, उसमें से ऐसा-ऐसा मिला, ठीक है? तो ये बताता है। फॉर अ व्हाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। तो पहले तो कुछ बोलती नहीं है, ठीक है? बॉक्स ले लेती है और लेटर उसमें से निकाल कर तुम्हारा हाथ से सहलाना शुरू करती है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टूक माय हैंड, और उसके बाद अचानक से ही मिसेस मैकफरसन जो है वो नरेटर का हाथ पकड़ती है और उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं एकदम आँसू, ठीक है, भर आए थे उनकी आँखों में और वो बोलती है, "यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट," शी सेड, "and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down." बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, अब जो टाइटल है, टाइटल के साथ ये जस्टिफाई हो रहा है ये लाइन। तो अब जैसे यहाँ पर मिसेस मैकफरसन जो है, पहले तो पहचान नहीं पा रही थी, लेटर उन्होंने जब बॉक्स देखा, उन्हें धीरे-धीरे याद आना शुरू हुआ और फिर नरेटर का हाथ पकड़ती है और फिर बोलती है, क्योंकि नरेटर को वो सोच रही है कि ये उनका मेबी जिम है, ठीक है? जिम ने जिन्होंने लेटर लिखा था, वो है जिम मैकफरसन है। तो इसलिए वो कहती है कि तुमने वादा किया था, ठीक है, कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे, ठीक है, और तुम सच में आ गए और यही मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। मतलब कि यहाँ पर नरेटर का आना मतलब कि नरेटर तो नहीं समझ रही, वो सोच रही है कि जिम मैकफरसन वापस आ गया है, ठीक है? तो इसलिए वो कह रही है कि यही मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, ठीक है? इस दुनिया में सबसे अच्छा प्रेजेंट यही है कि तुम वापस आ गए, ठीक है? और वो उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरे पास आके बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माय चीक। तो वो जिम मैकफरसन समझ रही है अपना रिलेटिव, ठीक है? और पता है ये ग्रीट करने के लिए इंग्लैंड में, ठीक है, चीक में किस किया जाता है। तो यहाँ पर वो नरेटर को ही जिम मैकफरसन समझ के उसे चीक में किस करती है। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। तो वो बताती है कि मैं तुम्हारे लेटर को हर दिन ही पढ़ा करती थी। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माय हेड। मैं हमेशा तुम्हारी वॉइस, ठीक है, अपने दिमाग में, ठीक है, माइंड में याद करने की कोशिश करती थी और तुम्हारे लेटर को पढ़ा करती थी यही उम्मीद से कि शायद तुम मेरे साथ डायरेक्टली बात कर रहे हो। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ठीक है, और लेटर पढ़ के ऐसा लगता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो एंड नाउ यू आर, और सच में तुम आज रियली में रियलिटी में, ठीक है, मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब तुम सच में जैसे आ गए हो, अब तुम अपनी आवाज से ये मुझे पढ़ के सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? तो ठीक है, वो जिम समझते हुए नरेटर को बोलती है कि क्या तुम ये लेटर मेरे लिए पढ़ के दोगे?
आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, कि मैं तुम्हारी वॉइस फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। और यहाँ पर जो मिसेस मैकफरसन है, वो रिक्वेस्ट करती है नरेटर को, जिम समझ के ऑब्वियसली। तो यहाँ पर बोलती है, प्लीज़ ये लेटर तुम मुझे आप खुद पढ़ के सुनाओ, और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ये पढ़ के मुझे सुनाओगे। और उसके बाद हम लोग कुछ मतलब कि खाना-वाना खाएँगे, ठीक है? टी लेंगे, और जो क्रिसमस केक है, ठीक है? मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, मार्ज़ीपान से पूरा कवर किया, जो जो मार्ज़ीपान तुम्हें बहुत पसंद है। और ऐसे करते हुए ये पूरा स्टोरी खत्म हो जाता है। माइकल मॉरकोट ने लिखा था। यही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 का, ठीक है? उसी को इमेजिन करते हुए उससे रिलेटेड ये वाली स्टोरी लिखी थी, जिसमें बताया गया है कि वॉर किसी को पसंद नहीं होता है, कि वॉर से कितना ही ज़्यादा नुकसान होता है दोनों ही साइड का, और सब लोग ही चाहते हैं कि एक साथ घुल-मिल के रहें, दोस्तों की तरह रहें, ठीक है? आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।